हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमारे पास जेईई एडवांस का 2026 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 9 है। जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, एक सिस्टम दिया गया है। और इस सिस्टम के अंदर क्या है कि दो लिक्विड दिए गए। जो फर्स्ट लिक्विड है उसकी डेंसिटी 6 रो दी गई है, कुछ 6 रो है। और जो सेकंड लिक्विड है उसकी डेंसिटी 2 रो दी गई है, ठीक है। और जो ये रॉड है उसकी डेंसिटी रो है और उसकी लेंथ ए दी गई है, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अब क्या है कि ये रॉड है वो यहाँ नीचे से बांधी हुई है, तो ये क्या है, ऐसे मोशन नहीं कर सकती। ये कुछ यहाँ से ऐसे मोशन कर सकती है, तो हम क्या करते हैं, इसको थीटा एंगल पे छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगी, ऑसिलेशन करेगी। तो उस ऑसिलेशन का हमें क्या बोला गया कि टाइम पीरियड दिया गया है, और वो टाइम पीरियड में एन की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि जो एन की वैल्यू है टाइम पीरियड में वो काउंट करनी है। तो बेसिकली हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इस वजह से हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो इंटू वी। और वॉल्यूम क्या है, रो इंटू ए, एरिया ए इंटू एल। तो इसको हम रो ए एल लिखते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज करो ये जो है इसके अंदर, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल है जिसका मास एम है। तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से एम जी फोर्स लगेगा। बट क्या है, ये दो फोर्स, दो लिक्विड है। दो लिक्विड की वजह से क्या है, इस पे ऊपर की साइड भी फोर्स लगेगा, जो कि हमें पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन दो फोर्स को निकालेंगे। हम टोटली 3 फोर्स को निकालेंगे। जो वेट का, रॉड का वेट का होगा, और दो जो फोर्स जो लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ लगते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिक्विड की वजह से जो हम निकालते हैं, तो फोर्स जो लगेगा वो होगा रो वी जी। मतलब कि क्या है, रो कितना है हमारा, 6 रो है फर्स्ट के लिए। जो यहाँ के लिए अगर हम सबसे पहले इसके निकाल लेते हैं F1, इसके लिए F2, और ये जो रॉड है उसके लिए F3। और अब आखिर में क्या करेंगे, हम तीनों का सम करेंगे। तो F1 की बात करी जाए तो जो फोर्स लगेगा वो होता है रो वी जी। यहाँ पे रो कितना है, 6 रो है। अगर वी की बात करी जाए तो एरिया ए है, और लेंथ जो है हमारी, जो है कि उसकी L/2 है, ठीक है। तो टोटल हमारा आंसर क्या आएगा, 6 रो ए जी इंटू एल, ठीक है। अब F2 के लिए निकालते हैं। F2 के लिए क्या होगा, तो F2 के लिए जब रो वी जी लगाते हैं तो उसका जो रो है डेंसिटी वो 2 रो है, एरिया ए है, लेंथ उसका भी L/2 है, और ग्रेविटी का जी। तो यहाँ पे से क्या, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा रो ए जी एल, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये हो गया, ठीक है। और इन दो फोर्स की वजह से, F1 की वजह से उसका जो फोर्स लगेगा, जहां पे फोर्स एक्ट होगा जो रॉड की लाइन पे, वो होगा R इज इक्वल टू L/4, लोअर साइड पे होगा। और जो F2 की वजह से जो फोर्स एक्ट होगा, वो वो होगा R इज इक्वल टू 3L/4, जो अपर साइड होगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि जो रॉड का वेट की वजह से कितना होगा। तो उसके लिए हम लिखते F3 इज इक्वल टू, उसका रॉड का जो होगा अपना, क्या बोलते हैं, डेंसिटी रो है, जी है, और एरिया इंटू लेंथ एल है, तो जिसका होगा रो ए एल जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तीनों फोर्सेस का क्या सम करते हैं, तो हमारे पास एफ नेट निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 3 + 1 -1 इंटू रो ए एल जी, जो कि निकल के आता है 3 रो ए एल जी। तो ये हमारे पास नेट फोर्स निकल के आएगी। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या थीटा एंगल से रोटेशन करते हैं। तो यहाँ रोटेशन की वजह से क्या एक टर्म हम आएगा, जिससे क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा। अब यहाँ पे हम थीटा को क्या मानते हैं, वेरी स्मॉल मानते हैं। तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ आर थीटा। अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो
साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने एफ नेट निकाल के रखा है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने सॉरी यहाँ पे हम नेट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हमने जैसे इन तीनों के लिए निकाला है वैसे हम क्या करेंगे, टॉर्क भी तीनों के लिए निकालें। तो हम यहाँ पे टो 1 करके निकालते हैं, तो उसमें क्या होगा, F1 R1 थीटा। तो यहाँ पे F1 कितना होगा हमारा, 3 रो ए एल जी इंटू जो R1 जो यहाँ पे हमने निकाला था, ये R1 और ये R2। तो R1 की वैल्यू क्या है, L/4 और L2 की वैल्यू कितनी है, 3L/4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ के उसकी वैल्यू पुट करेंगे L/4 इंटू थीटा। ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू रो ए जी एल स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, वैसे टाउ टू निकालेंगे हम, तो टाउ टू क्या होगा, यहाँ पे रो ए एल जी इंटू 3L/4 इंटू थीटा विच इज इक्वल टू 3/4 रो ए एल स्क्वायर जी इंटू थीटा। ठीक है, और टाउ थ्री की बात करी जाए तो वो कितना होगा, तो उसके लिए भी रो ए एल जी इंटू लेंथ उसका कितना होगा, L/2 होगा, क्योंकि उसका जो R होगा वो सेंटर पे ही रहेगा यहाँ पे, तो वो होगा L/2 इंटू थीटा। तो ये कितना निकल के आएगा, ये आता है कुछ रो ए एल स्क्वायर जी इंटू आगे 1/2 इंटू थीटा। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के तीनों टॉर्क की वैल्यू आ गई है कि ये T1 T2 और T3। तो हम इसको क्या करेंगे, समेशन कर देंगे इनका तीनों का। तो टो नेट इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 माइनस 1/2 इंटू रो ए एल स्क्वायर जी विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा टॉर्क, तो इंटू थीटा। तो यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सी नाम देते हैं, सी इंटू थीटा। ठीक है, ये हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम आगे हम क्या करते हैं, रॉड है जो हमारी रॉड है उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि होता है I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मास की वैल्यू पुट करते तो 1/3 रो ए एल इंटू एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3 रो ए एल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें जो भी एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो होती है आई थीटा डॉट प्लस सी थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो होगा C/I। ठीक है, सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पे हमारे पास क्या है, C और I दोनों की वैल्यू थी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, हमारे पास जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे हमारे पास C की वैल्यू कितनी थी, रो ए एल स्क्वायर जी। तो रो ए एल स्क्वायर जी अपॉन आई की वैल्यू कितनी है, 1/3 रो ए एल क्यूब। हाँ, यहाँ से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एल स्क्वायर चला जाएगा, एल बचेगा और जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3G अपॉन एल। अब ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा होता है 2π/T और ये क्या हो जाएगा, √3G/L। हमें से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/3G विच इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2π अपॉन √3
तो एल बाई जी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो एन की वैल्यू है वो √3 आ रही है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू √3। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा कि जो एन की वैल्यू हमें फाइंड करने को पूछी थी, तो जो एन की वैल्यू आएगी वो आएगी √3, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर उसको लिखना होगा तो 1.71 कुछ समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।